लगती है। खट्टर साहब एक बात कहते हैं कि आप 800-700 नौजवानों का ग्रुप बना के और डंडे उठाइए। अगर आपके चैनल के माध्यम से, मुझे ठीक से याद है कि एक बार आपके चैनल पे किसी बीबीपुर गांव के किसान का कोई इंटरव्यू था, देशद्रोह की धारा लगा के उसको जेल में ठूस दिया गया। लेकिन अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूं कि मैं अपनी गाड़ी के पीछे खट्टर की मूंछों को बांधकर मैं घसीटता लेके जाऊंगा 10 किलोमीटर तक। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हमारी टीम जींद डीसी कार्यालय के बाहर मौजूद है और कैमरामैन को कहूँगा घुमा करके दिखा जो यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो फोर्स बुला रखी है। और रणबीर सिंह, एडवोकेट रणबीर सिंह नरवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रणबीर जी, सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे, कल उत्तर प्रदेश के अंदर जो किसानों की शहादत हुई है, गाड़ी के नीचे मतलब कुचल करके उनकी निर्मम हत्या की गई, हत्या ही हम कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे बीजेपी के नेता के द्वारा? पहली बात तो मैं आपको साधुवाद इस बात के लिए देना चाहूँगा कि जहाँ देश की मीडिया बिकी हुई है और आप लोग स्वयं इस बात को कह रहे हो कि ये कुचल के जो मारा गया है ये किसानों की हत्या हुई है, तो इस बात के लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम इस देश में कोई सच्चाई बोलने वाले तो व्यक्ति हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे खट्टर साहब का बयान आया और ठीक लखीमपुर खीरी में उसी वक्त सेम टाइम लोगों को 8-9 लोगों को शहीद कर दिया गया। और किसके द्वारा शहीद किया गया? किसी अफीमी, किसी नशेड़ी के द्वारा नहीं, इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे अजय मिश्रा के बेटे द्वारा कि मेरे पिताजी की तुम विरोध क्यों कर रहे हो, जबकि हिंदुस्तान का संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बावजूद उसके जब किसान अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे, तीनों जो काले अध्यादेश हैं, इन अध्यादेश के खिलाफ, तो गाड़ी भगा के उसने और उसके गुंडों ने बेदर्दी के साथ 9 किसानों को शहीद कर दिया। और एक तजिंदर सिंह विर्क जो तराई संगठन का अध्यक्ष, वो हमारा मित्र भी है, उसको भी, उसके ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया। वो गंभीर स्थिति में आईसीयू में भर्ती है। तो ये किसी भी दृष्टि से लोकतांत्रिक देश में ये इन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है, स्थान नहीं है। और ये बीजेपी ने जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर जी का बयान आया और योगी के प्रदेश में किसानों को मौत की नींद सुला दिया गया, तो मैं कहना चाहता हूँ ये बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करता है। ये उनको आरएसएस से मिली हुई नसीहत मुझे लगती है। खट्टर साहब एक बात कहते हैं कि आप 800-700 नौजवानों का ग्रुप बना के और डंडे उठाइए। अगर आपके चैनल के माध्यम से, मुझे ठीक से याद है कि एक बार आपके चैनल पे किसी बीबीपुर गांव के किसान का कोई इंटरव्यू था, देशद्रोह की धारा लगा के उसको जेल में ठूस दिया गया। लेकिन अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूं कि मैं अपनी गाड़ी के पीछे खट्टर की मूंछों को बांधकर मैं घसीटता लेके जाऊंगा 10 किलोमीटर तक, आपके चैनल की बाइट सुन के, मैं अधिवक्ता हूं, मैं कानून का मुहाफिज हूं, मैं देश के संविधान की मैं इज्जत करता हूं और सबसे बड़ा ग्रंथ, धर्म ग्रंथ उसको मानता हूं, क्योंकि वो हमें जीने का अधिकार देता है और हमें कर्तव्य और अधिकारों का बोध करवाता है। तो मैं एक वकील होने के नाते, देश का नागरिक होने के नाते मैं ये बात नहीं कहूँगा। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि खट्टर की मूछें बांध के मैं उसको घसीटता लेके जाऊंगा 10 किलोमीटर तक, तो सामने ही आपके कैमरा में ये मैं कहूँगा कि दिखाए पुलिस पीछे है, यही लोग मुझे अरेस्ट कर लेंगे। तो अगर मैं कोई बात कहूँ उस मेरे खिलाफ देशद्रोह की धाराएं, अगर कोई बड़ा आदमी ये बात कहे कि लठ उठा लो और तुम जेल में जाओगे और नेता बनोगे, वो ये बात कहे, तो इस देश की कानून दो नहीं है, कानून को लागू करवाने वालों की नीयत खराब है। आज किसानों ने प्रदर्शन किया जी। मैं यहाँ हमारे जींद के पुलिस कप्तान को भी कहना चाहता हूँ, कई बार ये भी अनाधिकृत उस अपने लक्ष्मण रेखा को पार करके किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करवा देते हैं। किसी पुलिस अधिकारी में हिम्मत है, उनकी औकात है कि खट्टर का कॉलर पकड़ के उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें? मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहता हूं कि कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि खट्टर साहब ने इस देश, जब संविधान की शपथ ली थी, मुख्यमंत्री वो दूसरी बार बने, दूसरी बार उन्होंने पद और गरिमा की जो गोपनीयता की शपथ लेते, तो हमारे देश के संविधान की शपथ ली जाती है। और देश के संविधान की शपथ के वक्त ये शब्द नहीं होते कि मैं डंडा उठा के लोगों को उत्तेजित करूंगा और लोगों को जेल में जाने के बाद मैं नेता बनने की बात करूंगा। ये खट्टर का बहुत कायराना, बचकाना, निंदनीय और वाहियात और बहुत घटिया बयान है। बिल्कुल रणबीर जी,
लगातार 10 महीने 26 तारीख को इस आंदोलन को हो चुके हैं और लगातार जो शहादत है किसानों की वो भी होने लग रही है। अब लगता है किसान आंदोलन को लेकर के जो मोदी सरकार है वो झुक जाएगी, क्योंकि लगातार जो किसान कह रहे हैं बड़े आत्मविश्वास मनोबल के साथ कि सरकार को झुकाएंगे, सरकार को झुकाएंगे। क्या लगता है 10 महीने तक तो नहीं झुकी अभी तक? तो वैसे अपना सोच का फर्क है। मैं नहीं कहना चाहता कि हम सरकार को झुकाएंगे, सरकार को उल्टा लटका देंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार जिस संजीवनी बूटी को देने की बात कर रही है किसान को, किसान एक बात कहता हाथ जोड़ के कि यार हमें अपने हाल पे छोड़ दो, हम जैसे हमें ऐसा ही रहने दो, हमें इसकी तेरे अध्यादेशों की जरूरत नहीं है। और किसान एक बात और कहना चाहता है सरकार से विनम्रता पूर्वक, आप इस देश के लोकतांत्रिक सिस्टम से चुने हुए प्रतिनिधि हो, आप अडानी और अंबानी के कुत्ते क्यों बनते हो, उनके गुलाम क्यों बनते हो? सरकार किसान को केवल पीड़ा इस बात की है कि हमारे नुमाइंदे अंबानी के गुलाम, अडानी के कुत्ते बन के उसके दरवाजे के सामने पहरा दे रहे हैं। और ये बात मैं आपके चैनल पे दावे के साथ और छाती ठोक के कहता हूँ। जब मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो आप जबरन क्यों थोप रहे हो? अब कहें कि मोदी जी जो कहते हैं कि मैं आपकी आय दोगुनी कर दूंगा, आप ये कर दूंगा, आप तो 15 लाख देने की भी बात कर रहे थे, आप तो पाक अधिकृत कश्मीर को भी भारत में मिलाने की बात कर रहे थे। वो बहुत बड़ी बात है, लंबी बहस का विषय है, उसमें ना जाके मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि किसान केवल एक बात चाहता है, 700 शहादत देने के बाद भी कि आपको देश के सर्वोच्च पद के ऊपर इस जनता ने बैठाया है, आपकी माँ ने पैदा करके वहाँ पे नहीं भेजा, लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया है, आपका फर्ज बनता, आपका दायित्व बनता, आपका धर्म बनता है कि सरकार जो प्रजा द्वारा चुनी होती है वो प्रजा के हित के लिए होती है, प्रजा का दमन करने के लिए नहीं होती। चलो जी, लास्ट में खट्टर सरकार, मोदी सरकार तक ग्राउंड मीडिया के माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं विशेषकर क्योंकि मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, ग्राउंड मीडिया के माध्यम से मैं खट्टर साहब को, अगर आपका चैनल की वहाँ धमक जाए तो मैं अपनी आवाज़ उनको पहुँचाना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि खट्टर साहब आप याद कीजिए, आपका कोई रिश्तेदारी में, परिवार में कोई बुजुर्ग होगा, जब पार्टीशन के वक्त आप हिंदुस्तान में आए थे, भारत की हरियाणा की सरजमीन ने, इस 36 बिरादरी भाईचारे की इस महकती खुशबूदार धरती ने आपको छाती से लगाया था। आप नंग थे, नंगड़ थे, आपके पास कुछ नहीं था, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं था आप लोगों के पास। हरियाणा प्रदेश ने आपको गले से लगाया। और मैं पूरी कौम को नहीं कहना चाहता, पंजाबी बिरादरी बहुत मेहनतकश बिरादरी है, बहुत इस देश की उन्नति में इस बिरादरी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ऐसा घटिया आदमी इस बिरादरी में पैदा हो जाएगा, शायद इस बिरादरी के बुजुर्ग भी आज शर्म महसूस कर रहे होंगे इस बात की कि हमारे घर में ऐसा निकम्मा पैदा हुआ। जिस धरती ने आपको पनाह दी, जिस धरती ने आपको छाती से लगाया, आप बेवतन होके वहाँ से आए, निकले थे, बेआबरू होके आप पाकिस्तान से आए थे, आपको सीने से लगाया, आपको आशीर्वाद दिया और हरियाणा प्रदेश के सर्वोच्च पद पे आपको आसीन किया इसी प्रदेश की जनता ने। और इसी प्रदेश की जनता के बारे में आप कह रहे हो, इस प्रदेश की धरती को आप लहूलुहान करना चाहते हो। ये संविधान की हत्या है, ये लोकतंत्र का कत्ल है। ऐसे घटिया आदमी को, ऐसे निकम्मे व्यक्ति को ऐसे गरिमामयी पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो सार्वजनिक रूप से आएँ और अपने शब्दों को वापस लें। वैसे तीर जब कमान से निकल जाता है वो कभी वापस नहीं आता। फिर भी किसान और इस प्रदेश की 36 बिरादरी आपको माफ़ शायद कर दे अगर आप अपनी इस घटिया सोच को लोगों के सामने आके ये कहो कि मेरे से गलती हुई है, मैं अपने इन घटिया शब्दों को वापस लेता हूँ। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। 2-3 मुद्दों को लेकर के रणबीर पहलवान से जो बातचीत की हमने किसान आंदोलन को लेकर के, अभी आपकी राय क्या है इन विचारों को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के आपने क्या कहना है? ग्राउंड मीडिया के कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए जिला जींद से अपने कैमरामैन से इंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।